नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टीवी और मैं हूं आपके साथ गुड़िया। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के पूर्व प्रेमचंद युग के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी उपन्यासकार हैं। वह समकालीन ग्रामीण भारत की आवाज थे और मुख्य धारा हिंदी साहित्य के बीच में क्षेत्रीय आवाज लाने के लिए अग्रणी थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले के गांव औरही हिंगना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु ने अररिया और फारबिसगंज में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विराटनगर आदर्श विद्यालय नेपाल के विराटनगर से मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की और 1942 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सन 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के नेतृत्व में राणा के तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ नेपाली क्रांतिकारी संघर्ष में भी शामिल हुए थे। फणीश्वर नाथ रेणु की लेखन शैली पाठकों के अंतर्मन को छूती थी, जिसे उन्होंने खड़ी बोली के बजाय स्थानीय भाषा का उपयोग करके विकसित किया था। उनके द्वारा लिखित उपन्यासों में मैला आंचल, पाटी करी कथा, जुलूस, दीर्घपता, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड आदि शामिल है। उनकी सभी कृतियों में मैला आंचल सबसे उत्कृष्ट कृति 1954 है। इस उपन्यास के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास मुख्य रूप से उन लोगों के समकालीन सामाजिक जीवन को दर्शाता है जो गरीब और पिछड़े होते हैं। यह हिंदी साहित्य में अभी भी बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है। यह बिहार के परिदृश्य, जाति के आधार पर समाज का विभाजन, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष और ग्रामीण भारत की असल रूपरेखा को दर्शाता है। हिंदी उपन्यासों की संरचना और कथा शैली को बदलकर यह उपन्यास का एक नया रूप पेश करता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने लघु कथाएं भी लिखी है, जिसमें मारे गए गुलफाम, एक आदिम, रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवदिया, तबे एकला चलो रे और कुछ कहानियों का संग्रह ठुमरी, अग्निखोर और अच्छे आदमी शामिल है। उनकी लघु कथा पंचलाइट मानव व्यवहार के सुखद चित्रण के लिए जानी जाती है। वास्तव में विषयों के चुनाव के संबंध में उनके लेखन विशेषतः प्रेमचंद के लेखन के समान ही है। उनकी लघु कथा मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म तीसरी कसम में भी बनाई गई है। इस महान लेखक ने 11 अप्रैल 1977 को यह संसार त्याग दिया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।